नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम चैनल में आइए देखते हैं आज हम लोग कंप्यूटर के 138वां प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कब हुआ था, कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। सुपर कंप्यूटर का निर्माण पुणे में हुआ था। ये देखिए RASRTS 1999 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 138 है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः क्या नष्ट करता है? तो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। कंप्यूटर के प्रोग्रामों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 140 है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो क्या है? एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। उस यंत्र का नाम बताना है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? मॉडेम। मॉडेम जो होता है क्या करता है? टेलीफोन लाइन से जोड़ता है कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 142 है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो इसमें देखिए, आप डाटा को नहीं छू सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं छू सकते, सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते, लेकिन हार्डवेयर को आप छू सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक रूप से इसको स्पर्श किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर है एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 144 है, सीडी रोम है एक। सीडी रोम एक क्या है? सीडी रोम तो मैग्नेटिक मेमोरी है। सीडी रोम एक क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी। सीडी रोम एक मैग्नेटिक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 145 में है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ... कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। आंसर हो जाएगा डी। 146 ... कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो क्या चीज़ है जो कंप्यूटर को बताती है कि इसके कंप्यूटर के उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 146 का डी आंसर सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147 है, सी, बेसिक और कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। मतलब कौन कैसी भाषाओं के उदाहरण हैं? ठीक है, कैसी भाषाओं के उदाहरण है ये? हाई लेवल कंप्यूटर की भाषाओं के उदाहरण है। कौन से? सी, बेसिक, कोबोल और जावा हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण हैं। हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण है। 147 का डी। क्वेश्चन नंबर 148 है, 148 में लगभग 1000 मेगाबाइट एक ... मतलब खाली स्थान है होता है। मतलब पूछ रहा है कि 1000 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? नीचे दिया हुआ है 4 ऑप्शन में। तो 148 का आप देखिए, इसमें क्या होगा? गीगाबाइट। 1000 मेगाबाइट एक गीगाबाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आया हुआ है? विंडोज 7। विंडोज 7 नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 150 क्या है? IBM क्या है? 150 है, IBM क्या है? तो IBM क्या है? कंपनी है। IBM कंपनी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 151, गूगल क्या है? 151 है, गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है।
गूगल ऑप्शन में दिया क्या, इसमें सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 152 है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होना चाहिए, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है। 152 का देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है क्या, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर का क्या काम है, वह आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से समस्त संग्रह उपकरण हैं सिवाय, मतलब सिवाय एक के। किसके, प्रिंटर के। सिवाय एक प्रिंटर के समस्त संग्रह उपकरण हैं, सिवाय एक प्रिंटर को छोड़ के, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉप डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, ये संग्रह उपकरण हैं, और प्रिंटर ये तो प्रिंट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 154, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या लगता था, वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 155, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, किससे है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 156 है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्सर कहते हैं। कर्सर से ही दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 157, CDS का आकार कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 157 है, CDS का आकार कैसा होता है, गोल होता है। कंपैक्ट डिस्क का आकार कैसा होता है, गोल होता है। क्वेश्चन नंबर 158 है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है। कौन सा पार्ट है जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो ये सभी जानते हैं, CPU। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 159 है, वेबसाइट के मेन पेज को डॉट डॉट मतलब इसमें जो खाली स्थान है क्या कहते हैं, ठीक है। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, कौन सा है, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का एक और शब्द है, वो प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 161 है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को खाली स्थान है क्या कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड ही मेन होता है। क्वेश्चन नंबर 162 है दोस्तों, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को खाली स्थान दिया है, माना जाता है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है, तो हार्डवेयर माना जाता है। प्रिंटर, मॉनिटर और पेरिफेरल जो उपकरण होते हैं जोड़ने वाले, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछा गया है कि कौन सा है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर 164 है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से क्या होता है, प्रिंट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 165 है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 166,
क्वेश्चन नंबर 166 है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, FTP का पूर्ण रूप है। FTP का पूर्ण रूप क्या होगा? क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए दोस्तों, ये आयोग द्वारा SSC 2022 में पूछा गया है प्रश्न। इस तरह के प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, DTP का पूरा रूप है। DTP का पूरा रूप है, क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा रूप क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा रूप डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 169, BIOS बायोस का विस्तृत रूप है। बायोस का विस्तृत रूप देखिए। अब देखिए DTP का, देखिए ये भी SSC 2011 और 2015 में पूछा गया है। अभी ऊपर आया था FTP का जो पूर्ण रूप था, वो भी SSC 2022 में पूछा गया था। अब इसमें बायोस देखिए, बायोस का विस्तृत रूप क्या है? बायोस का विस्तृत रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आंसर हो जाएगा बी। ये भी देखिए SSC 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 170 है, DOS। DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOS का क्या करना है आपको? DOS का फुल फॉर्म बताना है। क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 171 है, PDA का पूर्ण रूप क्या है? PDA का पूर्ण रूप क्या है? तो PDA का पूर्ण रूप पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि पहला ही सही है। PDA का पूर्ण रूप है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 172 है, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप देखिए 2011 में भी पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया। URL का पूर्ण रूप क्या है? 72 क्वेश्चन है। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी SSC 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 173 है, LAN का अर्थ है। लेन का अर्थ क्या है? तो लेन का अर्थ हम जानते हैं लगभग, कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जान रहे होंगे। लेन का क्या अर्थ होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी SSC 2012 और UPPCS 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 174 है, HTML का विस्तृत रूप है। HTML का विस्तृत रूप क्या है? HTML का विस्तृत रूप तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये 2006 में पूछा गया RRB में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 175 है, ईमेल का विस्तृत रूप है। अब देखिए इसमें ईमेल का भी विस्तृत रूप पूछा गया है। 175 ईमेल का विस्तृत रूप पूछा गया है। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। 175 ये भी देखिए आपका MPPSC 2010 और 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम आप लोगों से 175 से आगे के प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप AGTA और कंप्यूटर से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, CCC वगैरह, उसकी तैयारी करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। ऐसी बढ़िया प्रश्नों को लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।